हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज पाठशाला। जैसा कि आपको पता है कि मैं रेगुलरली आपका ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस सेट और स्पोकन की भी वीडियोस देता रहता हूं, लेकिन ग्रामर, वोकैब और आपके प्रैक्टिस सेट की रेगुलर क्लासेस चलती हैं। अब कल से वर्ड पार्ट डेली आपको मिलेगा, जिसमें कि आपके पिछले ईयर के जो इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं और भी जो इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस हैं और जो वर्ड पार है वो अल्टरनेट आपको दिया जाएगा। पहले इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स वर्ड पार के साथ कंप्लीट होगा, फिर हम आपके जो पिछले ईयर के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सारे के सारे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। डेली का डेली आपको इसकी वीडियो मिलेगी और साथ में जो डेली दूसरी वीडियो मिलेगी वो अल्टरनेट करके एक दिन आपका ग्रामर और दूसरे दिन प्रैक्टिस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्लोज टेस्ट वगैरह का, तो उसकी भी हम वीडियो आपको देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर तरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, चले अब हम इन क्वेश्चंस को देखें। आप यहां पे मतलब इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे देखें। हमने आपको प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया। देखिए, आई और वी ये जो है सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, और ये सारे के सारे जो है ये भी सब्जेक्टिव केस में है। और आपको हमने पिछले टर्म पे बताया था कि ये सब फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, और जो नीचे वाले हैं ये थर्ड पर्सन है। ये आपको बताया ही गया है और इस चार्ट पे हमने डिस्कशन डिटेल में आपसे किया है। अब यहां बात आती है कि आपको बताया गया था कि ये जो केस है ये सारे के सारे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह लिखे जाते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा गया। ये सारे के सारे जो हैं ये सब जो है वर्ब से पहले हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस कहा गया। और पजेसिव केस ये पोजीशन बताते हुए किसी नाउन के साथ आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला क्वेश्चन जो कि आपको अपवाद लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है कि अगर मेन वर्ब आपका न दिया हो, आपका मेन वर्ब नहीं दिया है, केवल बी फॉर्म दिया है, तो ऐसे में वर्ब के बाद आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आप जानते हो, रवि टीचेस मी, रवि मुझे पढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है। देखो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन अगर आपने बोला इट इज मी हु वेंट देयर, इट इज मी हु वेंट देयर, गलत है। आप कहोगे सर वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो गलत क्यों है? क्योंकि अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो सब्जेक्टिव केस आता है। आप हिंदी में भी तो सोचो, मुझे हूं, जो वहां गया था कि मैं हूं, और आप जानते हो कि हु है तो ये हु इसके बारे में बता रहा है। जब हु सब्जेक्टिव केस है तो ये भी सब्जेक्टिव केस होगा। यहां हो जाएगा इट इज आई हु वेंट देयर, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ गया कि इफ आई वर हिम आई वुड हेल्प यू, इफ आई वर हिम आई वुड हेल्प यू, वही गलती। यहां पे कोई मेन वर्ब नहीं है, केवल बी फॉर्म का वर्ड आया है। वैसे आई के साथ वॉज आता है, लेकिन अगर विशेष व्यक्त हो रही हैं तो ये होता है। तो आप सही क्या करेंगे? आप कहोगे इफ आई वर ही आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, ये है। तो इस तरह से आप देखें
कि अगर कोई मेन वर्ब नहीं है, केवल इज एम आर वॉज वर है, तो जो वर्ब के बाद जो प्रोनाउन का केस है दैट विल बी सब्जेक्टिव केस। एक इस पे क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान दे दीजिएगा। अब आगे देखें, अब आगे देखें, अगर जो है हम इट्स की बात करें तो दो चीजें होती, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। दो चीजें होती हैं, एक इट्स होता है और एक इट्स होता है। यहां पे बिल्कुल अपोजिट रूल, कई बार क्वेश्चन आया है। आप जानते हो कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से वो पॉजेसिव केस बनाता है, लेकिन यहां बिल्कुल अपोजिट है। किसी एक वचन, न्यूट्रल जेंडर या एनिमल के साथ जो पॉजेसिव केस है वो इट्स होगा, और इसका तो मतलब इट इज होता है, इसका मतलब इट इज होता है। ध्यान रखना। जैसे अगर कहा जाए द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग, ये गलत है। द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग, बच्चे ने अपना लेग तोड़ लिया है, ये गलत है। ये हो जाएगा द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग, ये हो जाएगा। द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग गलत है, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग, ये हो जाएगा। ये आपका पॉजेसिव केस है। उसके अलावा इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और, जैसे अगर कहा जाए माई डॉग हैज लॉस्ट इट्स चेन, मेरे डॉग ने अपने चेन को कहीं खो दिया। माई डॉग हैज लॉस्ट इट्स चेन, ये गलत है, यहां पे इट्स नहीं होगा। आप बोलोगे माई डॉग हैज लॉस्ट इट्स चेन, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इट्स की बात है। अब ये वाला इट्स कहां आता है, जैसे इट्स वेरी हॉट टुडे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, सही है, यहां गलती नहीं है, इसका मतलब हो गया इट इज वेरी हॉट टुडे, दोनों ही सही है। तो इट्स वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। अगर कहा जाए इट्स रेनिंग नाउ, अभी बरसात हो रही है, इट्स रेनिंग नाउ का मतलब हो जाएगा इट इज रेनिंग नाउ। इट्स रेनिंग नाउ का मतलब हो जाएगा इट इज रेनिंग नाउ। तो इस तरह से इट्स और इट्स में आपको जो फर्क है, जो दोनों में डिफरेंसेस हैं, वो आपको समझ में आए। अच्छा, एक और ही बार बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो देख लें। आप जानते हैं कि जो पॉजेसिव केस है इसे आप अल्टरनेटिव पॉजेसिव केस की तरह भी लिख सकते हैं। जो केस है उसे आप अल्टरनेटिव पॉजेसिव केस की तरह भी लिख सकते हैं। हमने आपको पिछले टर्म पे भी बताया है। जैसे माई का जो अल्टरनेटिव पॉजेसिव केस है वो माई का क्या है? माइन। आवर का क्या? आवर्स। ध्यान दीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह से योर का क्या है? योर्स। हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, दियर का दियर्स, इट्स का इट्स ही रहेगा। ये है।
माई का माइन। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे किसी नाउन के पहले नहीं आते। जैसे अगर कहा जाए माई बुक, तो इसे आप लिख सकते हैं बुक ऑफ माइन, बुक ऑफ माइन। तो इस चीज से यह समझ में आता है कि ऑफ के बाद हमेशा अल्टरनेटिव पॉजेसिव केस आएगा। जैसे ही इज ए फ्रेंड ऑफ यू, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये योर फ्रेंड को दूसरे ढंग से बोला जा रहा है। तो जब पॉजेसिव केस को दूसरे ढंग से बोला जाता है तो ऑफ के बाद अल्टरनेटिव पॉजेसिव केस आता है। इस तरह के क्वेश्चन बने, ही इज ए फ्रेंड ऑफ योर्स, योर भी नहीं होगा, ही इज ए फ्रेंड ऑफ योर्स। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ही इज योर्स फ्रेंड, ये क्वेश्चन गलत है। ही इज योर्स फ्रेंड, ये क्वेश्चन गलत है। आप कहोगे ही इज, ये सेंटेंस गलत है। ही इज योर फ्रेंड कहने का मतलब कि अल्टरनेटिव पॉजेसिव केस के बाद नाउन नहीं आएगा, पॉजेसिव केस के बाद नाउन आएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन हो ही वॉज ए ब्रदर ऑफ मी, गलत है। आप बोलोगे ब्रदर ऑफ माइन, ब्रदर ऑफ मी नहीं, ब्रदर ऑफ माइन। तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउन के वो पॉइंट्स रहे जहां पे कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हमें प्रोनाउन पे और भी हम प्रैक्टिसेस कराएंगे। इस तरह से हम हर ग्रामर के टॉपिक पे बिल्कुल डिटेल में हजारों क्वेश्चंस के साथ आप में प्रैक्टिस कराएंगे। बस आप ऑनेस्टली हमारे इन वीडियोस को देखते रहें और इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें ताकि हमारा जो मनोबल है, जो मोटिवेशन है, वो बना रहे। और मैं बता दूं कि अब अगले वीडियोस में अगले दिन से आप लोगों को पर डे जो है वर्ड पार मिलेगा, जिसमें कि अल्टरनेट, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक दिन और सिनोनिम एंटोनिम एक दिन, वो लगातार होता रहेगा। अभी तक आपको हम एक एक दिन करके छोड़ के कर रहे थे, अब पर डे वोकैब मिल रहा है। हाँ, अल्टरनेट आपका ग्रामर और प्रैक्टिस होता रहेगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 1.5 घंटे की लाइव बैचेस शुरू हो चुके हैं। फ्रेश बैचेस जिन्हें करना है वो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपने डिटेल भेज सकते हैं, जिससे कि उनको नए बैच के बारे में अपडेट किया जा सके। वो डेली का डेली 1.5 घंटे की क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस पे। एक बार फिर से थैंक्स अ लॉट।